बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन के दूसरे लेक्चर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को समझेंगे। ये बेटा हमारे पास सेकंड टॉपिक है और इसके बेटा दो फर्दर सब टॉपिक्स हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। इन दोनों टॉपिक्स को भी इसी टॉपिक के साथ आज हम समझेंगे और ये टॉपिक्स बेटा पेज नंबर 10, 11 और 12 पर मौजूद हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे लास्ट ईयर हमने फर्स्ट ईयर में ये समझा था कि एक चार्ज के गिर्द एक रीजन एग्जिस्ट करता है जिसमें वो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते थे। यहाँ पर भी बेटा अर्थ के सराउंडिंग में वो रीजन जहाँ अर्थ किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे। डिफाइन कैसे करेंगे इसे? The region around the massive object like Earth, Sun, where its gravitational force act is called gravitational field। अब ये फील्ड बेटा इंसानी आंख से हमें नजर नहीं आती, तो बेटा हम इमेजिनरी लाइन से इसको शो करेंगे। जैसे वहां पर हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, यहाँ पर भी हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन इन फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है बेटा वो अर्थ के सेंटर की तरफ करेंगे, क्योंकि बेटा अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। और सरफेस के ऊपर बेटा ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे से क्लोज हैं, तो हम कहेंगे सरफेस के ऊपर बेटा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस हैं। और हमारे पास जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते हैं तो बेटा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वीक हो रही है, क्योंकि इन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो ज़्यादा होता जा रहा है। और बेटा नेक्स्ट चीज़ है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमें ये बताती है कि ज़मीन किसी भी दूसरे मैस के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है। और ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, अर्थ अपनी सरफेस के ऊपर हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स लगाती है, मतलब सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे पहले इसे, उसके बाद समझते हैं। फोर्स पर यूनिट मास एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट मास इन अ फील्ड। जो भी बेटा हमारे पास टेस्ट मास है फील्ड के अंदर, वो जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से जानते हैं, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है बेटा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बेटा सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा ये हम फाइंड आउट भी करेंगे, तो बेटा आपने याद रखना है जी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। और बेटा ये इक्वलेंट होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। इसमें बेटा हमने एक बात करनी है कि स्फीयर से बाहर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी और स्फीयर के अंदर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। अगर बेटा हम अर्थ की बात करें तो बेटा अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई छोटा-सा गड्ढा खोद लें, उसके अंदर लेट जाएँ, तो क्या हमारे ऊपर अब ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं करेगी? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो आपके ऊपर सेंटर से अप्लाई होती है। तो हम कहते हैं, हम कंसीडर करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ज़मीन का जो सारे का सारा मास है, वो सेंटर में पैक्ड है। ज़मीन की सरफेस के ऊपर कहीं पर भी मौजूद होंगे, तो बेटा आपको वो उतनी ही पावर से, उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इमेजिन द एंटायर स्फीयर लाइक अर्थ इज squeezed into a tiny point at its center. The gravity it creates act as if all its mass is packed at that center. For example, Earth's gravity pulls you as if its whole mass is at its core. और बेटा इनसाइड द स्फीयर हर चीज चेंज हो जाती है। मतलब बच्चे ये समझते हैं कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है, और जैसे जैसे फर्ज करें हमें कोई सुरंग खोद के इस जमीन के अंदर जाना शुरू कर दें, तो क्या ग्रेविटी ज्यादा होगी या कम होगी? तो बेटा मैक्सिमम ग्रेविटी अगर सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, तो बेटा फर्ज करें हमने एक सुरंग खोदी और उसके अंदर जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बेटा हम अंदर की तरफ जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। उसकी क्या वजह है बेटा? अगर फर्ज करो बेटा आप यहाँ से मूव करके यहाँ तक आते हैं, तो बेटा इससे इस पॉइंट से ऊपर वाला जितना भी मैस है वो आपके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगाएगा, बल्कि आपके ऊपर जो ग्रेविटी लगेगी वो सेंटर से लगेगी।
और वो पहले से हाफ हो जाएगी। और अगर आप फर्दर मूव करते हुए सेंटर तक पहुंच जाएंगे तो बेटा सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जीरो होगी और आप वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएंगे। ओनली द mass inside your current depth affect gravity. The outer layer cancel out and do not pulls you. Gravity increase as you move toward the surface. जैसे जैसे आप जमीन की सरफेस की तरफ जाते हैं ग्रेविटी इंक्रीज करती है और सरफेस से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर दोबारा से ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज करती है। एट द सरफेस ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सरफेस के ऊपर ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऑल मैस नो बिलो यू, क्योंकि सारे का सारा जमीन का मैस जो है वो आपसे नीचे है। नेक्स्ट है बेटा वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये जमीन का मैस है और ये एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस आर है और ये जमीन का रेडियस है आर। ग्रेविटेशनल फोर्स के टॉपिक में बेटा हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल होती है F इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा जो स्मॉल एम है ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के मैस को शो कर रहा है और कैपिटल एम जो है मैस ऑफ अर्थ को शो कर रहा है और ये कैपिटल आर जो है बेटा इस रेडियस को शो कर रहा है जो यहाँ पर बना हुआ है। अगर बेटा हम इस एफ की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर दें एफ इज इक्वल टू एम जी तो बेटा ये फार्मूला बन जाएगा एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा ये एम स्मॉल एम जो है इस एम से कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला बन गया जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। जी भी बेटा हमारे पास कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी हमारे पास कांस्टेंट है और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास कांस्टेंट है। इन तीनों वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 9.77 और उसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बेटा सरफेस और अर्थ पर कांस्टेंट रहती है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है वो सेम रहती है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। बेटा इसका दूसरा सब टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। इसके अंदर बेटा हम ये बात करेंगे कि जैसे जैसे ज़मीन से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेटा हमारे पास ग्रेविटी कम होती है। कितनी कम होती है ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। फर्स्ट कर लें बेटा आप यहाँ पर इस सरफेस ऑफ अर्थ से एम से यहाँ से मूव करके बेटा ऊपर की तरफ ये यहाँ से बेटा आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एच था। तो बेटा जमीन के सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आर प्लस एच। आर जो है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ है। ये मैस यहाँ से मूव करके बेटा यहाँ तक आया तो बेटा ये टोटल हो गया आर प्लस एच। तो बेटा फार्मूला चेंज हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर था तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अगर फोर्स चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगी। तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला आ जाएगा जो था एफ डिवाइडेड बाय एम। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा अगर हम इक्वेशन वन क्या थी बेटा यहाँ पे ये पढ़ी थी हमने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल थी बेटा जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ से बेटा मैं आर स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊं तो बन जाएगा आर स्क्वायर जी इज इक्वल टू जी एम। और बेटा यही वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की और ये वैल्यू बेटा जब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 तो बेटा जी एम ई की जगह पर वैल्यू आ जाएगी जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा क्लियर लिखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करेंगे मतलब इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बेटा कम होती जाएगी। मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है। तो बेटा जी जो है वो डिक्रीज करेगा विद एल्टीट्यूड। कितना डिक्रीज करेगा वो आपको इस टेबल में बताया गया है। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बेटा हमारे पास जी की वैल्यू होती है 9.8, अभी हमने फाइंड आउट भी की। और जैसे जैसे आप माउंट एवरेस्ट तक जाते हैं मतलब 8.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं वहां पर भी आपको बेटा 9.8 ही मिलेगी। मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस अभी आपने कवर नहीं किया। मतलब जो मिनिमम हमारे पास सेटेलाइट्स हैं बेटा ज़मीन से दूर वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक है। वहां पर भी बेटा आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। वहां पर भी बेटा जी की वैल्यू आपको मिलेगी 8.7। और अगर बेटा आप जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के ऑर्बिट में जाते हैं जो कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं उन वहाँ पर बेटा आपको
0.2 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि वो ऑर्बिट जो है, वो सैटेलाइट जो है वो ज़मीन से तकरीबन 35,700 किलोमीटर दूर है। इतना दूर जाएँगे, वहाँ जाकर बेटा आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम मिलेगी। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।